कि कुरुक्षेत्र में गीता की उपदेश स्थली में कहीं कोई गीता की चर्चा नहीं, गीता का नाम नहीं, कोई ऐसा। तो तब लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ देश विदेश से लोग आए और आकर के ये देख पाएं गीता क्या और भगवत गीता में क्या, हर प्रश्न का उनको उत्तर मिल सके, हर बात स्पष्ट हो सके गीता जी, बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को, वृद्धजनों को, हर एक को। कोई विज्ञान क्षेत्र में हो या कोई भौतिकीय भाव में हो, कोई चिकित्सा में हो या शिक्षा में, न्याय में हो या व्यवसाय में, प्रकृति में हो या राजनीति, हर एक के लिए गीता में। तो ऐसा कुछ उस दृष्टि से जो वहां प्रारंभ हुआ गीता म्यूजियम, और जो बड़ा म्यूजियम अभी प्रतीक्षारत है, उसकी कल्पना ही इस श्लोक को लेकर के की गई कि भगवान कृष्ण ने जब ये कहा कि ये उपदेश केवल पार्थ अभी तुझे दे रहा हूं ऐसा नहीं, ये उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया था। अर्थात उस म्यूजियम में गीता सृष्टि के प्रारंभ से सनातन ज्ञान, और तब क्या था गीता का स्वरूप, फिर ऋषियों तक पहुंचा, फिर क्या था, आचार्यों तक पहुंचा, फिर क्या था, और आगे अब क्या है, कुछ कुछ उसकी झलक जो गए हैं कुरुक्षेत्र में म्यूजियम में, कुछ कुछ एक जो लघु स्वरूप बना है उसमें देखते हैं आप। लेकिन जो बड़ा म्यूजियम बनना है उसमें तो एक एक चीज बारीकी में। हाँ, अयोध्या गए तो वहां भी जुड़ाव मिला गीता के साथ। हमें लगा भगवान ने कहा सूर्य से दिया है, और अयोध्या सूर्यवंश की नगरी है, तो इसका मतलब अयोध्या भी गीता जी के साथ। बद्रीनाथ गए तो वहां जाके लगा कि यहां बैठ कर के, क्योंकि जैसी सोच हो वैसा भाव सामने आता है। बद्रीनाथ गए तो वहां दो भाव मिल गए गीता जी के। एक तो ये कि गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन लेखनी में महर्षि वेदव्यास जी ने उतारा था गणेश जी के साथ, वो वहां बद्रीनाथ में उतारा था। और नर नारायण नाम के दो पर्वत वहां बद्रीनाथ में, और वहां लिखा है कि स्वयं भगवान नारायण ने कहा, उद्धव मुझे अब कुछ समय के लिए अर्जुन को नारायण नर के रूप में साथ लेकर मुझे कुछ समय के लिए विश्व के सामने एक लोकोपकारी लीला प्रस्तुत करने हेतु कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा। तो नर नारायण जो वहां स्थित है वहीं से वो कुरुक्षेत्र आए। तो कहीं ना कहीं यही ढूंढा जा रहा है किस किस तीर्थ का, कहां कहां का, कैसा कैसा, क्या क्या संबंध है कुरुक्षेत्र से। और यहां जहां हम बैठे हैं यहां का तो सीधा संबंध है ही, क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र में गए ही द्वारकापुरी से थे, और एक बार नहीं 2 बार गए थे। कहीं कहीं कुछ ऐसा संकेत भी है कि तीसरी बार भी गए थे भगवान, लेकिन 2 बार तो हर जगह है ही। एक बार जो महाभारत युद्ध के 18 दिन तब थे तो द्वारकाधीश के रूप में ही थे यहीं से, और दूसरी बार जब सूर्य ग्रहण का अवसर था, और सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने सबको तैयार किया था और विश्व को बताया था कि सूर्य नारायण के समय, उस समय सूर्य ग्रहण के समय जो स्नान का सबसे अधिक महत्व का कोई केंद्र है, और सूर्य उपासना की का सबसे मुख्य जो केंद्र है वो कुरुक्षेत्र है। स्वयं भगवान कृष्ण ने उसका महत्व बताया, और उधर वो संदेश व्रज में भी पहुंचा, और व्रज से आने के बाद फिर जो मिलन हुआ था यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, श्री राधा जो सब वहां से कुरुक्षेत्र, और वहां जाके फिर मिलन, तो द्वारका से जुड़ा हुआ सीधा संबंध था। अस्तु।